सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। फाइनली वन पीस का चैप्टर 1059 रिलीज हो चुका है। चैप्टर का नाम है द कैप्टन कोबी एक्सीडेंट। चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो बिना किसी बच्चों को रोबोट्स में बदले शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है मार्को से, जहाँ पे वो शैंक्स और उसके क्रू को थैंक यू बोल रहा होता है कि उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लूफी और यामाटो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे यामाटो कहता है कि वो भी क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि वानो पर से काइडो का राज चला गया है। तो अभी सब लोग आएंगे इसके ऊपर हमला करने के लिए, इसलिए वो वानो की रक्षा करेगा, इसलिए वो अभी क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता। इस बात पे लूफी अग्री करता है और तभी वहां पे मार्को आता है और मार्को कहता है कि उसको एक शिप मिल गई है जो उसको उसके घर तक छोड़ देगी, इसलिए वो जा रहा है। और तभी लूफी कहता है कि मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं कहा मुझे मरीन फोर्ड आर्क में बचाने के लिए, इसलिए आज मैं कह देता हूँ। और तभी वहां से मार्को चला जाता है, शैंक्स की शिप पे बैठ के निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अमेजोन लिली पर, जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इतिहास में पहली बार मेंस हमारे आइसलैंड में आए हैं और उन्होंने हमला किया है और पूरा आइलैंड अभी खराब परिस्थिति में है। तभी हमें वहां पे बोआ हैंकॉक बताते हैं एंड यू नो गाइस, सिंपिंग फॉर लूफी। खैर आगे बढ़ते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एक्चुअली उस आइसलैंड पे हुआ क्या था। ये सीन तब का है जब वॉरलॉर्ड सिस्टम को हटा दिया गया था और नेवी वाले सब वॉरलॉर्ड्स को पकड़ रहे थे। तभी वहां पे नेवी यामाकीजी अमेजोन लिली पर हमला करने आए थे और उन्होंने नए पैसिफिस्टर्स को टेस्ट करने के लिए अमेजोन लिली पे छोड़ दिया था। और तभी नेवी का एक मेंबर एक नई शिप को नोटिस करता है और वो शिप और किसी की नहीं, ब्लैक बीड की होती है। और ब्लैक बीड कहता है कि वो यहाँ पे पायरेट एम्प्रेस की पावर लेने आया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है कोबी पर, जहाँ पे वो बुआ को सरेंडर की वार्निंग देता है। ये सुनकर बुआ गुस्से में आ जाती है और वो मैदान में लड़ने के लिए आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है ब्लैक बियर्ड पे, जो अमेजोन लिली पे पहुंच चुका है और बुआ को ढूंढ रहा है। तभी उसका फर्स्ट एनकाउंटर होता है नए पैसिफिस्टा से और वो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है व्हाइट हेयर, ब्राउन स्किन और ब्लैक विंग्स। यही चीज हमें सेम किंग में देखने को मिली थी। लुनारियन है तो इसका मॉडल शायद से लुनारियन टाइप का जैसा बनाया होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट में। खैर उसकी बात आगे करेंगे जब कुछ नई डिटेल्स आएगी तब। तभी पैसिफिस्टा ब्लैक बियर्ड को देखती है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। पैसिफिस्टा एक स्वॉर्ड स्विंग करती है जिसको ब्लैक बियर्ड डॉच कर लेता है और एक माउंटेन पे जाके लगता है और माउंटेन का आधा हिस्सा टुकड़ों में होके नीचे गिर जाता है। तभी ब्लैक बियर्ड उन पैसिफिस्टा से लड़ना शुरू कर देता है और जब उसे लगता है कि पैसिफिस्टा उससे भारी होती है तभी वो ब्लैक होल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा लेता है पैसिफिस्टा से। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है बुआ हैंकॉक पर, जहाँ पे वो अपनी पावर की मदद से सारे मरीन्स को स्टोन में बदल देती होती है। और तभी वहां पे ब्लैक बियर्ड आ जाता है और हैंकॉक को पकड़ लेता है अपने उस हाथ से जिस हाथ से उसने डार्क डार्क डेविल फ्रूट खाया था, ताकि वो अपनी पावर्स उसके ऊपर इस्तेमाल ना कर सके। और हमें इसी सीन में इन दोनों की बाउंटीज भी देखने को मिलती है। बुआ की बाउंटी होती है 1.659 बिलियन बेरीज और ब्लैक बियर्ड की होती है 3.996 बिलियन बेरीज। और तभी ब्लैक बियर्ड कहता है कि तुम काफी ताकतवर हो, तुमने मेरे सारे क्रू मेंबर्स को स्टोन्स में बदल दिया। इनफैक्ट जो डिवीजन कमांडर्स वो दोनों लाया था ब्लैक बियर्ड, वो फीमेल है, तभी भी उसको स्टोन में बदल दिया। बुआ सच में ताकतवर है। और आगे ब्लैक बियर्ड कहता है कि मेरी नजर तुम्हारी पावर पे कब से थी और आज मैं उसे लेने आया हूँ। तभी हैंकॉक कहती है अगर तुम मेरी पावर लेना चाहते हो तो ले लो, बट तुम्हारा क्रू अब हमेशा के लिए स्टोन में हो जाएगा अगर मैं मर गई तो। और जो मेरे पावर लेगा वो उसे अंडू भी नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सोच समझ के करना। तभी ब्लैक बियर्ड कोबी को कहता है कि तुमने मेरी मदद की थी रॉकी पोर्ट आइसलैंड पे और आज मैं उस आइसलैंड का बॉस हूँ, तो आज एक डील करते हैं। तभी ब्लैक बियर्ड कोबी के साथ में डील करता है, मैं बुआ को छोड़ दूंगा, वो सबको नॉर्मल कर देगी। उसके सामने में कोबी कहता है क्या वो मरीज को भी नॉर्मल करेगी, जिसके जवाब में बुआ कहती है कि हाँ मैं वो सबको नॉर्मल कर देगी। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, क्योंकि क्या पता मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम हम दोनों को ही स्टोन में बदल दो, लगता है मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जिसमें कोबी कहता है कि नहीं, तुम बहुत सारे लोगों की जान को रिस्क में डाल रहे हो। तभी पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है
मुझे पता था यहाँ पे नेवी आएगी हमला करने, बट पायरेट्स भी आ गए और तभी हमें पता चलता है वो आवाज और किसी की नहीं, रिली की होती है। और रिली को देखकर सब शॉक में आ जाते हैं। इवन ब्लैक बियर्ड को भी पसीना आने लगता है कि रिली इस आइसलैंड पे क्या कर रहा है। तभी रिली कहता है कि मुझे कोई डील विल नहीं करनी, ब्लैक बियर्ड तुम बुआ को छोड़ दो, बुआ सबको नॉर्मल कर देगी और तुम दोनों ब्लैक बियर्ड और मरीन्स आइसलैंड छोड़ दो। और ये बात पे अग्री करते हैं और वो सब आइसलैंड छोड़ देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पे, जहाँ पे सुकुयाकू और रिली अभी भी वो आइसलैंड पे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। और उन्हीं कन्वर्सेशन में मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि सुकुयाकू के नाम के ऊपर लिखा होता है फॉर्मर एम्परर्स ऑफ अमेजोन लिली और नीचे काउंट्स में लिखा होता है 2 जनरेशन अगो। इसका मतलब जानते हो दोस्तों कि सुकियाकू बुआ की जगह पर थी 2 जनरेशन पहले, और 2 जनरेशन का हिसाब गिने तो लूफी 1 जनरेशन का हुआ और रॉजर के टाइम पे शैंक्स लूफी के जितना था, तो वो फर्स्ट जनरेशन हुई। फर्स्ट सेकंड मतलब शुकियाकू रॉजर और रॉक्स डी एक्सिबिक के टाइम की एम्परर्स थी। मतलब अब इस कैरेक्टर का पास्ट बहुत ही कनेक्टिव हो सकता है, इसलिए ओडा ने इसको इंटरेस्टिंग बना दिया है। खैर ये सब चीजें जब होंगी तब की तब देखा जाएगा। अभी चैप्टर की तरफ कंटिन्यू करते हैं। रिली कहता है आज मेरी रेपुटेशन के कारण हम बच गए, बट ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। तभी और लोग कहते हैं कि क्लाम्बेट अब सुरक्षित भी नहीं है। तभी बुआ कहती है लगता है नेवी वॉरलॉर्ड्स की जगह पर अब न्यू वेपन्स को एज अ वॉरलॉर्ड रखा जा रहा है। तभी उन दोनों की बात पर से हमें पता चलता है कि जो पैसिफिस्टास ने हमला किए थे नए मॉडल्स में से, उसमें एक मॉडल बुआ के जैसा दिखता था जब बुआ छोटी बच्ची थी, वैसे के रूप में। ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। तभी दूसरी तरफ एक हमें नेवी शिप भी दिखाई जाती है जहां पे वो लोग कह रहे होते हैं कि कोबी किडनैप हो चुका है और कोबी को किडनैप करने वाला और कोई नहीं ब्लैक बियर्ड है। अब मुझे इसका लगता है कि ब्लैक बियर्ड ने किडनैप किया है क्रॉस गाइल्ड के लिए कि उसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिले। चलो पायरेट एम्परर्स की पावर नहीं मिले पर थोड़े पैसे तो मिलेंगे, इस हिसाब से उसने किडनैप किया है। बट खैर आगे जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। और यहीं पर ही चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। वीडियो में से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।